द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक नहीं है, ये एक रहस्य है जिसको समझकर आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। क्योंकि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं, ये गेम है माइंडसेट का। सोचो, दो लोग हैं, एक इंसान 30,000 कमाता है फिर भी अमीर बन जाता है, और दूसरा 3 लाख कमाता है फिर भी हमेशा परेशान रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ इनकम का गेम नहीं है, ये गेम है बिहेवियर का। ये सबसे बड़ा लेसन है। तुम कितना कमाते हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम पैसों को हैंडल कैसे करते हो। आज की दुनिया में सब लोग एक ही रेस में भाग रहे हैं, ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा दिखाओ, ज़्यादा खर्च करो। लेकिन सच क्या है? वेल्थ वो नहीं होता है जो दिख रहा है, वेल्थ वो होता है जो दिख नहीं रहा है। जो गाड़ी तुम रोड पे देखते हो वो वेल्थ नहीं है, जो पैसा बैंक में चुपचाप पड़ा है वो रियल वेल्थ है। एक पावरफुल बात याद रखना, स्पेंडिंग से लोग इम्प्रेस होते हैं, सेविंग से लाइफ सिक्योर होती है। आज की जनरेशन एक ट्रैप में फंस गया है। इंस्टाग्राम, लाइफस्टाइल, सबको लगता है सक्सेसफुल होना मतलब आईफोन, ब्रांडेड शूज, लग्जरी लाइफ। लेकिन रियलिटी क्या है? ये सब लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट्स नहीं हैं। अब एक और डेंजरस चीज़ समझ लो, कंपैरिजन। तुम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हो और फिर खुद को लूज़र फील करते हो, पर तुम्हें ये नहीं पता हर इंसान अलग गेम खेल रहा है। किसी का बैकग्राउंड रिच है, किसी के पास सपोर्ट सिस्टम है, और किसी ने रिस्क लिया, किसी ने सेफ खेला। तो कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं होता। अपना गेम खेलो अपने रूल्स पे। सबसे बड़ा मिथ क्या है? लोगों में सबसे बड़ा मिथ है ज़्यादा पैसे का मतलब है ज़्यादा खुशियाँ। लेकिन सच क्या है? ज़्यादा पैसा सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम्स अपग्रेड करता है, और तुम फाइनेंशियली स्मार्ट नहीं हो तो करोड़ कमा के भी टेंशन में रहोगे। और अगर तुम डिसिप्लिन हो तो थोड़ा कमा के भी पीसफुल लाइफ जी सकते हो। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, कंपाउंडिंग। ये दुनिया का 8वां अजूबा है। छोटा पैसा टाइम के साथ बड़ा बन जाता है, पर प्रॉब्लम क्या है? लोग पेशेंस लूज कर देते हैं। सबको जल्दी चाहिए, क्विक मनी, इंस्टेंट सक्सेस, ओवरनाइट रिच। लेकिन सच ये है, स्लो ग्रोथ ही रियल ग्रोथ होती है। आज से एक रूल बना लो, मैं रिच दिखने के लिए नहीं, रिच बनने के लिए काम करूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अननेसेसरी खर्चा बंद, शो ऑफ बिल्कुल जीरो, और हाई सेविंग, इन्वेस्टिंग स्मार्ट। एक और ब्रूचुअल ट्रूथ, फाइनेंशियल सक्सेस इंटेलिजेंस से नहीं, बिहेवियर से आता है। तुम IIT टॉपर हो या एवरेज स्टूडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम इम्पल्सिव हो तो तुम पैसा बर्बाद करोगे, और अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो तो तुम पैसा मल्टीप्लाई करोगे। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, रिस्क को समझना सीखो। लाइफ में सब कुछ कंट्रोल नहीं होता है। कभी मार्केट गिरता है, कभी जॉब चली जाती है, कभी इमरजेंसी आ जाती है। इसलिए स्मार्ट लोग क्या करते हैं? इमरजेंसी फंड बनाते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस अवॉइड करते हैं। और सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? ईगो। जब तुम पैसा कमाने लगते हो तो तुम्हें लगता है तुम सब जानते हो, और वहीं से डाउनफॉल स्टार्ट होता है। स्मार्ट लोग हम्बल रहते हैं, वो सीखते रहते हैं। आज का बिगेस्ट टेक अवे, गेटिंग रिच इज इजी, स्टेइंग रिच इज हार्ड। लोग एक बार पैसा बना लेते हैं, फिर ओवर कॉन्फिडेंस, लाइफस्टाइल, इन्फ्लेशन और बैड डिसीजन से सब खो देते हैं। इसलिए फोकस सिर्फ अर्निंग पे मत रखो, फोकस रखो सस्टेनिंग पे। एक सिंपल फार्मूला याद रखना, इनकम, ईगो और एक्सपेंसेस के बराबर तुम्हारी वेल्थ है। जितना तुम अपना ईगो कंट्रोल करोगे उतना तुम अपनी वेल्थ बिल्ड कर पाओगे। एंड में बस एक बात बोलना चाहूँगा, जिंदगी कोई रेस नहीं है, पैसा कोई कंपटीशन नहीं है, ये एक पर्सनल जर्नी है। तुम्हें किसी को इम्प्रेस नहीं करना, तुम्हें अपनी लाइफ सिक्योर करनी है। आज से डिसाइड करो, मैं कंपैरिजन नहीं करूँगा और मैं शो ऑफ नहीं करूँगा, मैं पेशेंस रखूँगा, मैं स्मार्ट डिसीजन लूँगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं अपने फ्यूचर के लिए आज सेक्रीफाइस करूँगा। क्योंकि आज जो तुम कंट्रोल करते हो वो कल तुम्हारी फ्रीडम बनता है। और याद रखना, ट्रू वेल्थ इज़ फ्रीडम, फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट, व्हेन यू वांट, विथ whom यू वांट। तो अब डिसीजन तुम्हारा है, रिच दिखना है या ट्रूली रिच बनना है, चूज वाइसली।